नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश की क्राइम स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, आपने कई ऐसी हैरान कर देने वाली क्राइम की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज आपको मैं जो है राजस्थान के बाड़मेर जिले की ये एक हैरान कर देने वाली कहानी जो है सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक युवक की डेड बॉडी मिलने के बाद में किस तरह से उसका जो है कत्ल किया गया, और कत्ल की जो कहानी है वो वाकई में एक दिलचस्प कहानी है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ये कहानी है 8 नवंबर 2016 की। जी हाँ, राजस्थान के जो बाड़मेर का इलाका है वहाँ पर थाना पंचपदरा है। वहाँ पर एक पुलिस को फोन कॉल जाता है। मंडापुरा साजियाला फाटा के पास सड़क किनारे एक लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस के पास ये कॉल जाता है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया। अब वहाँ के तत्कालीन जो थानेदार थे जयकिशन सोनी, वो उस जगह पर पहुंचे। आसपास देखा तो उन्हें जो है वो एक डेड बॉडी नजर आई, एक युवक की जिसकी उम्र करीब 25 से 26 साल। अब पुलिस जो है आसपास के क्षेत्र को देखा, आसपास की जो जगह है उसको सही तरीके से देखकर ये पता लगाने की कोशिश की, तो वहां पर पता चला कि एक मोटरसाइकिल जो है वो उसके निशान है, उसके टायरों के निशान है, और एक व्यक्ति के जो है पैरों के निशान है। लड़के की जो है गले में रस्सी डली हुई थी और गला घोटकर उसकी जो है हत्या की गई थी। अब जो पुलिस है सबसे पहले वहाँ के लोगों को पूछते हैं कि जो ये लाश है, आप क्या इस शख्स को जानते हो? तो सभी ने जो है मना कर दिया कि हमें नहीं पता है कि ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। अब इधर जो है थानेदार जी जो एसएचओ है जयकिशन सोनी, उन्होंने जो है तत्कालीन एसपी बाड़मेर के गगनदीप सिंगला और जो बालोतरा के एडिशनल एसपी हैं कैलाशनाथ रत्नू, उनको सूचना दी। दोनों अधिकारी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। उन्होंने जो है मौका मुआयना किया, देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र करीब 25-26 साल है, उसकी हत्या का जो है अब हत्या कर दी गई है किसी के द्वारा, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। लेकिन अब अभी तक पता नहीं चला कि ये लाश किसकी है और ये रहने वाला कहाँ का है और इसके जो कातिल है वो कौन है। पूरा मौका मुआयना करने के बाद दोनों अधिकारियों ने जो है एसएचओ जयकिशन सोनी को निर्देश देकर और दोनों अधिकारी वहां से निकल गए वापस। इधर जो है जयकिशन सोनी ने अब सोशल मीडिया का सहारा लिया और मृतक की जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर डाली गई। सोशल मीडिया पर डालने के बाद पुलिस के पास जो है सूचना मिलती है कि जो मृतक है उसका नाम गोमाराम है और ये जो है दोरियाना थाने के गांव कोटाला का रहने वाला है, जो बाड़मेर जिले का ही है। यानी कि दोरियाना थाना इलाके का जो कोटाला गांव है वहां का रहने वाला है। इसके पिता का नाम जो है गुमानाराम है। अब पुलिस जो है गुमानाराम से संपर्क करती है। गुमानाराम मौके पर आता है क्योंकि जो लाश है वो मोचरी में रखी हुई थी। पुलिस जो है उसे बाड़मेर के उस मोचरी में लेकर जाती है गुमानाराम को और शिनाख्त करवाती है। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये उन्हीं का बेटा गोमाराम है। अब पिता से जो है बेटे के बारे में जानकारी पुलिस जुटाती है, पूछती है। तो फिर पिता कहते हैं कि गोमाराम कहते हैं कि गोमाराम जो है जोधपुर में किसी फैक्ट्री में जो है नौकरी करता है, पर इसके कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं है, इसकी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा था और आज तक जो है कोई भी दुश्मन जो है इसकी दुश्मनी किसी से नहीं हुई है, ना इससे किसी रंजिश है। पिता ने ये बात बोली। पुलिस ने जो है पिता की बात पर भरोसा भी किया। लेकिन अब जो कत्ल है वो तो हुआ है, तो फिर जो है उसकी निजी जिंदगी के बारे में और पूछा। तो उन्होंने बताया कि जो गोमाराम है उसकी शादी करीब 15 से 16 साल पहले जो एक लड़की है जिसका नाम वीरू है, जो लुखू गांव की रहने वाली है, जो सर्वराम चौधरी उसके पिता है, उस वीरू से हुई है और इनका दोनों का जो है बाल विवाह हुआ था। तो अब पुलिस जो है ये जानकारी ली, इधर पत्नी से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मेरी बातचीत तो होती रहती है, लेकिन मुझे नहीं पता किसने मारा।
इधर जो पूरी जानकारी निकल कर आई, फिर ये निकल कर आया कि जो गोमाराम है वो जब 10 साल का था और जब वीरू जो है 4 साल की थी, तब दोनों की जो है बाल विवाह हुआ था। अब ये बात जो है पुलिस के सामने थी और आगे तफ्तीश थी। अब पुलिस ने जो है आगे की जानकारी जुटाना शुरू किया। इधर गोमाराम जो है फैक्ट्री में नौकरी करता था, उसके कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अब पुलिस जो है इसमें जो है अब जानकारी और है पुलिस के पास थी नहीं, क्योंकि हत्या तो की थी। अब पुलिस ने जो है स्पेशल 2 टीमें बनाई। एसपी के निर्देश के बाद 2 स्पेशल टीमें अब इस पूरे मामले की तह में जो है उतर चुकी। अब जांच दोनों टीमें कर रही है। तभी उन्हें पता चला कि एक लड़का जो बाड़मेर जिले का रहने वाला है, जिसका गांव है बाटाडो, ये लड़का जो है गोमाराम के साथ जॉब करता है, वहां उसके साथ ही नौकरी करता है। अब जो है वो कुछ दिन पहले ये भी पता लगा कि 2 महीने पहले वो जो गोमाराम का ससुराल है लुखू गांव, वहां पर गया था। अब पुलिस जो है उस लड़के की जो है पूरी कुंडली खंगालने में लग गई। अब कुंडली खंगालने के बाद ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो बुट्टूडू गांव का रहने वाला लड़का है वो कौन है। गोमाराम के घर भी वो जो है उसके साथ कभी कभार आता था, उसका क्या कनेक्शन है, गोमाराम के जो है ससुराल में जाने का उसका कारण क्या रहा, जो गोमाराम भी उसके साथ नहीं गया, वो अकेला गया है। इन्हीं कड़ियों को जोड़कर फिर पुलिस ने जो है तफ्तीश उस दिशा में घुमाई। अब सुराग ये था कि उस लड़के को उठाना है और उससे ही पूछताछ करनी है और फिर जो कहानी निकल कर आएगी वो पता चलेगी। अब पुलिस जाती है, उस लड़के को उठाती है, उसे पूछताछ करती है थाने पर लाकर। तो उस लड़के का नाम जो है गंगाराम, जो दुर्गाणियों का तला जो बाड़मेर जिले में है वहां का रहने वाला। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो गंगाराम फिर टूट जाता है और उसने बताया कि हाँ, मैंने ही जो है 8 नवंबर 2016 को जो है गोमाराम की हत्या की। अब पुलिस के सामने जो है पूरी कहानी इस तरह निकल कर आई। गंगाराम ने बताया कि जो गोमाराम है वो दोनों ही एक ही फैक्ट्री में जो है जोधपुर मजदूरी करते थे। तभी अचानक जो है गंगाराम आतन शराबी, जो लगातार शराब के नशे में पूरे दिन रहता। इधर जो उसकी वाइफ है वीरू, वो उसे फ़ोन करती, लेकिन फ़ोन पर भी उनके अच्छे रिश्ते नहीं, दोनों के बीच झगड़ा हो जाता। वो आतन शराबी, इधर जो है वीरू भी परेशान। उसने अपनी माँ को भी बताया कि जो है गोमाराम है वो आतन शराबी है, उसने कितने बड़े ख्वाब देखे कि उसे एक अच्छा पति मिलेगा, लेकिन वो एक शराबी निकला। एक दिन अचानक जो है गोमाराम ज़्यादा शराब के नशे में, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने जो है उसका फ़ोन जो है उसके भाई पांचाराम को बेच दिया, जो भी उसी फैक्ट्री में काम करता था। इधर पांचाराम और गंगाराम है, दोनों शराब नहीं पीते थे। गंगाराम को जो है पांचाराम ने फ़ोन दे दिया कि तुम चलाओ। इधर एक दिन अचानक जो है गोमाराम की जो पत्नी है वीरू, उसने फ़ोन किया। गंगाराम ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद उसने कहा कि तो उधर से जो है वीरू बोली कि कैसे हो, तो गंगाराम ने बोला कि आप कैसे हो, तो उसने आवाज़ पहचानी और बोला कि ये तो जो है गोमाराम का फ़ोन है और आप कौन बोल रहे हो। तो उसने बताया कि मैं गंगाराम हूँ और जो है गोमाराम का दोस्त हूँ, और वैसे 1-2 बार जो है गंगाराम गोमाराम के साथ भी उसके घर गया था, तो उसने ज़्यादा देर नहीं की पहचान लिया। लेकिन उसने कहा कि अब गोमाराम का जो फ़ोन है मेरे पास रहेगा, तुम्हें जो बात करनी हो तो मुझे बता देना। तो उधर वीरू ने कहा कि क्या बात करनी है, वो तो रोज़ ही शराब के नशे में रहते हैं, क्या बात करनी है। तो फिर धीरे धीरे जो है गंगाराम और वीरू के बीच में बातें होने लग गई।
घंटू बातें धीरे धीरे प्यार में बदली। इधर जो है दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। इधर जो रोज का काम शराब पीने का गोमाराम का, तो फिर जो है गंगाराम ने कहा कि एक काम करते हैं कि तुम इससे जो है तलाक ले लो, फिर अपन दोनों शादी कर लेंगे। इधर वीरू जो है गोमाराम की पत्नी भी खुश, उसने अपनी माँ जियो को बताया कि मैं जो है अब गंगाराम से शादी करना चाहती हूँ और जो है मैं तलाक लेना चाहती हूँ गोमाराम से। तो उसकी माँ भी जो है उसने भी कहा कि चलो तुम एक काम करो, अच्छी बात है, वो आतन शराबी है, गंगाराम अच्छा लड़का है, दारू नहीं पीता है। तो गंगाराम को ये बात करने के लिए एक दिन उसने जो है अपने गांव लुखू बुलाया। लुखू जो है गंगाराम गया, उन माँ बेटियों से बात की। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, गोमाराम से बात करो और जो है उससे बोलो कि तुम तलाक दे दो। फिर गोमाराम को जो है गंगाराम ने कहा कि मैं जो है उससे बात करूंगा और उसे तलाक दिला दूंगा। गंगाराम फैक्ट्री में आता है। एक रोज जो है गोमाराम को कहता है कि वो शराब ज़्यादा पी रखी थी, तो कहा कि तुम क्यों वीरू की ज़िंदगी खराब कर रहे हो, उसे तलाक दे दो। तो गोमाराम ने कहा कि मैं इस जन्म में तो जो है वीरू को तलाक नहीं दूंगा। ये बात वापस वीरू को बोली गंगाराम ने। तो गंगाराम जो है अब वीरू ने कहा एक काम करो, इसे रास्ते से हटा दो। और उसकी माँ जो उसकी सास थी गोमाराम की जियो, उसने भी कहा कि चलो एक काम करो, तो उसको रास्ते से हटा दो, फिर दोनों आराम से जो है शादी कर लेना। अब इसी फिराक में जो है गंगाराम रोज फैक्ट्री में रहता, आराम से उसके साथ काम करता, उसे एहसास तक नहीं होने दिया। एक अच्छा दोस्त था। गोमाराम ने कभी नहीं सोचा कि गंगाराम उसके साथ ऐसा करेगा। 7 नवंबर का दिन आया जब सुबह से ही जो गोमाराम शराब पी रहा था, और इसी का फायदा फिर गंगाराम ने उठाया। गंगाराम ने गोमाराम को कहा कि चलो मेरे गांव चलते हैं बाड़मेर, उधर ही जो है बालोतरा। तो गंगाराम उसे अपनी मोटरसाइकिल बैठाता है। गोमाराम जो है शराब के नशे में था। दोनों बैठते हैं, फिर एक जगह जाते हैं और गंगाराम जो है उसे शराब की एक दुकान पर ले जाकर भाडू गांव के अंदर वो एक दारू की बोतल देता है। फिर वो दारू की बोतल पीने के बाद भी जो है उसकी हालत, उससे ज़्यादा नशा नहीं हुआ था, तो उसे शक था कि कहीं ना कहीं अभी भी ये नशे में है। तो फिर उसे एक बोतल और शराब की दिलाई, फिर उसे फुल दारू पिला के कल्याणपुरा के ढाबे पर दोनों ने साथ खाना खाया। इसके बाद जो है उसे उस जगह पर ले जाकर 7 नवंबर 2016 को रात के समय में उसके जो है गला घोटकर एक तार से उसको मारकर उस जंगल में फेंक कर गंगाराम वहाँ से फरार हो जाता है। और इसके बाद जो है पुलिस इन्हें जो है 14 नवंबर को जो है गिरफ्तार कर लेती है। और इसके बाद जो है 14 नवंबर को ही जो है गोमाराम की सास जियो और जो वीरू इसकी वाइफ है, पत्नी है, इसको गिरफ्तार कर लिया। यानी कि एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की पत्नी से अफेयर करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तो आज की क्राइम की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी के साथ आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।